17 को रख दिया है, कर रहा हूँ बिना टेम्पर्ड है मैं। 16 में इतने में स्क्रैच आ जाता था, इवन प्रो मैक्स में भी। दिल में ना ऐसा बहुत हो रहा है। तो देखो स्क्रैचेस ऐसे सब घुमा फिरा लिया है मैंने, मे बी मेजर स्क्रैचेस और वो सारी चीजें दिख जाए। देखो यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे स्क्रैचेस नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर आईफोन 16 अराउंड 52,000 तक तो गया, और जब सेल खत्म हो जाएगी ना तब इस फोन की प्राइसिंग मतलब 60 और 65,000 के बीच में मिलेगी, या 70,000 भी दिख सकती है। तो अब लोगों का ये डाउट रहेगा तब हमको क्या आईफोन 16 ही बेटर मिलता है या नया नवेला आईफोन 17 ज्यादा बेटर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं और काफी टाइम से हम ये वीडियो करते आ रहे हैं, लाइक आईफोन 14, 15, 13 सब हमने कवर करा है। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, और मेरे पॉइंट्स और बाकी सब टेस्टिंग के हिसाब से भी आप समझ जाओगे कि आपके लिए 16 बेटर है या 17 बेटर है। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को कि दोनों में 16 कौन सा है और 17 कौन सा है। तो कलर थोड़ा सा लाइक वो थोड़ा सा म्यूटेड कर दिया लास्ट ईयर के मुकाबले। तो सबसे पहले प्राइसिंग जो मैंने आपको बता दी, अभी सेल में सस्ता हो जाएगा, बाद में महंगा भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वेरिएंट ही 128 GB का मिलेगा, जबकि 17 पर आपको स्टार्टिंग वेरिएंट अराउंड 256 GB का 83,000 में मिल जाएगा। कार्ड डिस्काउंट रहेगा तो मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक का ऑफ ले सकते हो। यहाँ पर वो 2,000, 3,000, 5,000 डिपेंड करेगा कौन कब कैसे निकल कर आएगा। सो मेरा ऐसा है कि अगर मैं इसे बेस वेरिएंट को ना पकड़ के 256 वाला पकड़ू तो ऑफर के टाइम पे वो 60,000 में है, मतलब सेल के टाइम पे, और वरना फिर बाद में वो 70,000 तक भी जा सकता है। और मेरा रिकमेंडेशन ये भी रहेगा कि 128 GB बहुत लोगों को कम पड़ सकता है, कि अगर आप गेम इंस्टॉल करोगे उसके बाद में आपके फोटोज बैकअप, तो आपको 6 महीने के बाद में ही तकलीफ जरूर मिलेगी। आपको टाइम टू टाइम बैकअप वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। 256 फिर भी 2025 में और 6 में भी इवन आपको बेटर पड़ेगा। और एप्पल को बैकअप करना भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा इशू है, अगर आप मैक यूजर भी हो या विंडोज यूजर भी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। सो वो चीज का बस एक ध्यान रखना। इसके लिए मैं आने वाले टाइम पे ना एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या इश्यूज है आईफोन्स और एप्पल वगैरह नए खरीदने में। और कलर्स वगैरह को लेकर पर्सनल चॉइस है अपना, जो पसंद आता है वो पसंद आता है भाई, वहां पर मैं ज्यादा पॉइंट नहीं है, अपनी उंगली नहीं करूंगा। आपको जो पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे तो भाई कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर वाले ही जो कलर जो नहीं दिए थे ना वो इस बार दे दिए, ऐसा फील हो रहा है। सो मेरे हिसाब से जो एक अच्छी डील है स्पेस वगैरह को लेकर, वो आईफोन 17 पे रहेगी 256 GB, क्योंकि 128 देने ही वाले नहीं। तो यहाँ पर मैं इसे 5 पॉइंट दूंगा, और 128 और हायर प्राइसिंग थोड़ी सी हो जाएगी जब बाद में, तो इसको मैं उस हिसाब से 4.5 पॉइंट देता हूँ। बाकी देखो एप्पल ने नए आईफोन 17 में कुछ चेंज नहीं करा है, सिर्फ थोड़ी सी साइज बढ़ाई है 0.2 अगर करने जाओगे तो। और दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड ऐसे चिपका के भी रख लूं ना तो बहुत ही कम मतलब पता चलेगा कि ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। राइट, अगर बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी में कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। इवन लेटेस्ट थोड़ा सा ना 5-6 ग्राम भारी भी हो गया है, और थोड़ा सा 0.15 mm कह लूंगा बड़ा भी हो गया, क्योंकि नई बैटरी डाली है, साइज बड़ा हो गया, दैट्स व्हाई। बाकी कैप्चर बटन, एक्शन बटन, एंटीना बैंड, IP68 की रेटिंग, और 2 सिम वगैरह लगाना हो गया, वो दोनों में ही सेम आते हैं। दो नहीं, आप एक सिम लगा सकते हो, फिर बाद में एक ई सिम पे जा सकते हो। तो मेजर चेंजेस डिजाइनिंग में, कैमरा मॉड्यूल में कुछ भी नहीं है भाई। मैं अगर गौर करूं ना तो भी मुझे पता ना चले। तो यहाँ पर भी मैं ज्यादा पॉइंट नहीं, मतलब दोनों को सिमिलर ही दूंगा, 4.5। आधा पॉइंट मैंने इसलिए काटा है क्योंकि आज भी 2025 में दोनों में ही, लेटेस्ट में इवन पुराने में भी टाइप सी 2.0 आता है, तो डेटा ट्रांसफर वगैरह बहुत स्लो होगा। बाकी एक चीज है, दोनों फोन अच्छे लगते हैं हाथ में पकड़ने में, वो तो है ही भाई। 17 लेके खड़े हो, आपकी बाजू में 16 वाला भी आ गया कहीं से, अगर फोन वोन करते करते तो पहचान नहीं पाओगे, या कोई पहचान नहीं पाएगा कि दिखता कौन सा है। मतलब ऐसा लगेगा कि दोनों ही 16 लेके ही घूम रहे हैं। बाकी पावर एंड परफॉर्मेंस में देखो, ऑफ कोर्स लेटेस्ट में आपको एप्पल की A19 चिप मिलती है 3nm के साथ में, और 16 में आपको एप्पल की A18 बायोनिक चिप मिलती है। और इसकी पावर अगर आपको ऑन पेपर समझनी है ना, तो आईफोन 17 डेफिनेटली आपको ऑन पेपर बहुत ज्यादा पावरफुल देखने मिल रहा है। 21 लाख प्लस के एंट्रोड स्कोर्स आ रहे हैं, जबकि पिछले वाले में मैं कहूंगा थोड़े से डाउनग्रेड हो गए हैं, 17,30,000 प्लस के, जबकि कुछ दिन पहले ये 18 लाख के आराम से एंट्रोड स्कोर दे रहा था, मतलब 18 लाख प्लस आ रहे थे। तो अभी पता नहीं नई अपडेट की वजह से या पता नहीं क्या, थोड़े से स्कोर जरूर कम हो गए। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी समझ लेते हैं, और एंट्रोड के बाद में थोड़ी सी हमने ट्राई आउट करके देखी थी चीजें। मैंने ना दोनों फोन को 100% चार्ज करके एक परफॉर्मेंस वापस रीचेक कर लिया था। तो पहला एंट्रोड निकाला, डेफिनेटली A19 की चिप है, 17 में थोड़ा बेटर स्कोर आ रहा है। इवन सेकंड टाइम में स्टेबिलिटी में भी अच्छा स्कोर दे रहा है। इवन इसकी भी पावर बोलूंगा, दोनों ज्यादा एंट्रोड गिराते नहीं है, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। गीक बेंच के स्कोर्स में भी हमको A19 ज्यादा बेटर देखने मिल रहा है, मतलब आईफोन 17 ज्यादा बेटर पावरफुल देखने मिल रहा है प्रीवियस जनरेशन से, जो कि होना ही है यार। पुराना जनरेशन से ऑफकोर्स लेटेस्ट जन थोड़ा सा फास्ट होगा ही। हालांकि दोनों की NVMe स्टोरेज है ना, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा
ज्यादा स्पीड आ रही है आईफोन 17 पर, क्योंकि मैं कहूंगा कि जो पहले के स्कोर थे वो अराउंड 40,000 थे आईफोन 16 पर, लेकिन 17 पर वो डबल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 90,000 के स्कोर्स आ रहे हैं, जो कि ज्यादा बेटर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में एक स्टेबिलिटी टेस्ट करके देखना था, अगर मैं हार्डकोर एक 3D टाइप का कुछ गेमिंग वगैरह एकदम चलाता हूं तो यहाँ पर नया वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी निकाल रहा है, अराउंड मतलब 93% की स्टेबिलिटी आ रही है, जबकि 16 में वो 79 मतलब ऑलमोस्ट 80% की स्टेबिलिटी निकाल रहा है। तो हाँ, आईफोन 17 आपको लॉन्ग टर्म 3D टाइप के गेमिंग लाइक BGMI, COD मोबाइल, जेंशिन इंपैक्ट, ये सब में थोड़े से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देंगे लॉन्ग स्टेबिलिटी को लेकर। तो परफॉर्मेंस में डेफिनेटली सारे पॉइंट्स मतलब मैं कहूंगा आईफोन 17 लेके जाता है। तो 3D स्टेबिलिटी वगैरह के बाद में मैंने 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करी अराउंड 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद शॉर्ट्स हमने आधा घंटा प्ले करा, तो मोटा मोटा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस का भी पता चल गया, और रिकॉर्डिंग और थोड़ी सी हेवी एंड टास्क थी वो सब हो गई। सो अभी अगर मैं इतना कहूं, जो बैटरी है वो आ गई 100 से आईफोन 17 पर 54%, और जो आईफोन 16 है 100 से बैटरी आ गई 43%। तो दोनों में जो अराउंड 11% का डिफरेंस हुआ बैटरी में, तो मतलब ऑफकोर्स ये पीछे चलेगा और ये मस्त चलेगा अभी के लिए, क्योंकि एप्पल लाइक नंबर शो नहीं करता। मतलब अगर आप आईफोन 17 की बैटरी देखोगे तो 3692 mAh है, ऑफकोर्स बड़ी बैटरी नहीं है, मतलब 5000 जो हम एंड्रॉइड में देखते हैं, पर एप्पल के हिसाब से बेस्ट है, उनका ऑप्टिमाइजेशन सारी सर्कुलेशन वगैरह मस्त करते हैं। और आईफोन 16 की जो बैटरी का नंबर है वो अराउंड 3561 समवेयर है। देखो ये रियल नंबर नहीं है, ऑनलाइन डेटा है, एप्पल कभी ना शेयर नहीं करता, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है उस हिसाब से हमने GSM अरीना के हिसाब से ये डेटा नंबर निकाला है। और रही बात मैगसेफ चार्जिंग, दोनों में आती है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, हालांकि बॉक्स के अंदर किसी में चार्जर नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा। 50% चार्जिंग अराउंड 40 मिनट में होती थी, जो कि बहुत ज्यादा स्लो स्टैंडर्ड फील होता है। लेकिन आईफोन 17 के साथ में एप्पल ने थोड़ी तो एटलीस्ट प्यार दिखाई है, जो कि 40 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दे दिया है। 50% की चार्जिंग अभी आपकी 20 मिनट के अंदर हो जाती है, लेकिन 40 वाट का चार्जर भी खरीदना पड़ेगा, और वो चार्जर सस्ता नहीं आता, जिसकी प्राइसिंग अगर दोनों का साइड बाय साइड दिखाऊं 40 वाट और 28 वाट वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो डिफरेंस आपको पता चले। बाकी मैंने ये भी टेस्ट करके देखा था कि स्टार्ट से 100% से चार्जिंग लेके 0% अगर करने जाए तो दोनों कितना टाइम लेते हैं। तो आईफोन 16 100 से 0% आने में जो टाइम लिया वो अराउंड 6 आवर्स 34 मिनट, मतलब 6.5 घंटे लगभग पकड़ के चल लो। और आईफोन 17 ये लेकर गया वही सेम स्टैंडर्ड सेम एप्लीकेशन हमने फॉलो करी थी, तो ये लेकर गया 7 आवर्स 54 मिनट, 8 घंटा ऑलमोस्ट पकड़ लो। तो दोनों में 1.5 घंटे का डिफरेंस बेसिकली निकल कर आ रहा था। तो जिसकी वजह से बैटरी के और चार्जिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मैं पॉइंट्स दूंगा आईफोन 17 को वो 5 है, और इसको मैं 4 दूंगा। नाउ परफॉर्मेंस के बाद में, बैटरी के बाद में, अब गेमिंग थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझते हैं कि कौन बेटर है। देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज भी और आज के 15 साल 20 साल बाद में भी समझ लो, आईफोन 16 आपको 60 FPS की ही गेमिंग करवा सकता है। मैं BGMI की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे गेम भी अगर ला लूं, मैं अगर आपको सस्ते से छोटे छोटे गेम भी होते हैं ना जो थोड़े बहुत 120 वगैरह सपोर्ट कर जाते हैं, वो भी आप इसमें 60 हर्ट्ज ही खेल पाओगे। तो ये इसका ड्रॉबैक हमेशा बना रहेगा आज से 20 साल बाद में भी। हालांकि 20 साल बाद में इसको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक बात कह रहा हूं। और आईफोन 17 आपको बहुत अच्छे 120 करवाने के लिए बन गया है, क्योंकि डिस्प्ले 120 हर्ट्ज हो चुकी है। तो इसका मतलब आप हर एक एप्लीकेशन में, BGMI भी छोड़ दूं, दूसरे छोटे मोटे गेम, UI एक्सपीरियंस, सभी जगह आप 120 खेल सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो अभी तो भले जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम पे तो फिलहाल BGMI की बात करूंगा तो 60 FPS ही है, लेकिन आने वाले टाइम में या किसी नई अपडेट में 4.1 अपडेट से पहले या 4.1 अपडेट तक भी ये फोन आराम से 120 नहीं तो 90 तो आराम से निकाल लेगा। चलो TDM में अगर आपको 120 बेस्ट मिल जाएंगे, मेन इरांगल वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी फाइट्स होगी ना जहां पे 30 40 50 एनिमीज एक साथ उतर जाते हैं आसपास में, तो वहां पर अगर चलो ये 120 स्टैंडर्ड फॉलो ना करेगा, चलो 110 भी नहीं फॉलो करेगा, 100 तो फॉलो कर सकता है, चलो 100 भी नहीं फॉलो करा तो 90 तो खेल पाओगे ना ढंग से, 60 तो बेटर एटलीस्ट 90 तो रहेगा ना। तो उस हिसाब से ये दी बेस्ट फ्यूचर प्रूफ फोन आपके लिए रहेगा अगले 3 से 4 साल, इवन उससे ज्यादा भी। बाकी हीटिंग वीटिंग का अभी देखो 60 FPS में हमने खेल के देखा था, तो उस हिसाब से तो चीजें अच्छे से मैनेज कर रहा था। ये बेचारा बहुत ज्यादा डाउनग्रेड है। और मैं एक बात और कह लूं, भले आज के टाइम पे सेल में बहुत लोग 52,000 में ये डील ग्रैब कर भी लेंगे, चलो 55 में भी ग्रैब कर लिया, अगले साल वो पक्का रोएंगे। आईफोन 17 जब आएगा 55,000, चलो 60,000 तक भी आ गया तो बहुत लोगों का दिल टूटने जरूर वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप इतना ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं जानते हैं, मतलब नॉर्मल आपका फोन कॉल्स व्हाट्सएप वगैरह, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो नॉर्मल रहते हैं सब कुछ, बस उस डेली एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर वो चीजें स्टैंडर्ड अच्छी तरीके से फॉलो रखेगा ये 16।
सो यहाँ पर मैं गेमिंग में भी अगर मैं क्लियर विनर कहूंगा वो iPhone 17 है 5 पॉइंट के साथ में। इसको मैं 3 ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं छोटे से छोटा गेम सिर्फ इसमें 60 FPS में खेल पाऊंगा, तो मेरे हिसाब से 3 नंबर ही इसके लिए ठीक है। राइट नाउ अभी नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी को लेकर देखोगे ना, तो मैं यहाँ पर इतना बता दूं, नया ब्लूटूथ आ चुका है लेटेस्ट 6.0 और नई चिप आ चुकी है, एप्पल N1 वायरलेस चिप आ चुकी है, जिसकी वजह से वाईफाई और इवन आपका 5G बैंड्स की जो नेटवर्क बैंडविड्थ होगी या फिर एंटीना होगा या डंडिया कह लो सिंपल लैंग्वेज में, वो ज्यादा iPhone 17 में अभी बेटर हो चुकी है। हमने अभी तक जितना यूज करा है ना, और जहां जहां हम बैठते थे, जैसे कि ये रूम थोड़ा सा कॉर्नर में, तो यहाँ पर सपोज अगर एक एग्जाम्पल में 4 डंडिया आती है ना, इसमें 5 आ जाती है। तो वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G बैंड्स थोड़ा बेटर डेफिनेटली है iPhone 17 में। और साथ में हमने वाईफाई और 5G की सिम डाल के भी टेस्ट करके देखा है, तो वाईफाई में ज्यादा बेटर अपलोड और ज्यादा बेटर डाउनलोड्स iPhone 17 दे रहा है। साइड बाय साइड ग्राफ देख के या रैंकिंग देख के आप समझ जाओगे। और फेस आईडी दोनों में सेम है, कुछ अलग नहीं है, तो वो भी सिमिलर है। बस यहाँ पर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी 17 से आने वाले डिवाइसेस में बेटर हो चुकी है कंपेयर यहाँ से करोगे तो। अब रही बात डिस्प्ले, सबसे मेजर पॉइंट तो देखो मैं बता देता हूँ, 60 हर्ट्ज पैनल। उसके लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट पहले ही काट लूंगा क्योंकि 60 हर्ट्ज में UI भी बहुत ढीला ढीला फील होगा। पर अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देखते हो डिस्प्ले को लेकर, तो 0.2 इंचेस बड़ा हो चुका है। ब्राइटनेस का नंबर भी बढ़ चुका है 3000 निट्स, पुराना वाला 2000 निट्स के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। और नया वाला LTPO पैनल है, तो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में शिफ्ट भी कर सकता है। और ब्राइटनेस को लेकर भी आउटडोर सिनेरियोज में भी बेटर है। और iPhone 17 में इस बार एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है। अगर मैं ये वाली लाइट से कंपेयर करूंगा ना, अगर दोनों को साइड बाय साइड, तो मुझे ना उतना ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा है। मुझे 17 में ठीक ठाक फील हो रहा है। और एक्चुअली इन्होंने जो एंटी क्लेयर कोटिंग डाली है ना, मतलब रिफ्लेक्शन कट ऑफ के लिए, वो ज्यादा हेवी लेयर नहीं है, थोड़ी सी लेयर है, लाइक जिसकी वजह से कुछ हद तक ही रिफ्लेक्शन कट होते हैं। लेकिन आउटडोर में हार्श सनलाइट में ये बेटर विजिबिलिटी जरूर देता है कंपेयर टू iPhone 16। इसमें है ही नहीं, इसमें है। इवन यहाँ पर थोड़े बेजल्स भी आपको कम मिल जाएंगे iPhone 17 में कंपेयर टू 16 से। और ब्राइटनेस का नंबर भी हमने एक हमारे हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू चेकआउट करके देखा था, तो 17 का ज्यादा 100% ब्राइटनेस पे बेटर नंबर देता है कंपेयर टू 16 कितना 945 दे रहा है, और 17 को देख लो 100% पे कितना ज्यादा दे रहा है। और देखो मैं ना एक चीज के लिए मैं आपके लिए लाइव में बैठा हूँ, मैं अभी के लिए मैं आपको सच बताऊं, देखो ये 17 है जिसपे मैंने टेम्पर्ड लगा लिया है, ये मेरा 16 है, इस पे टेम्पर्ड नहीं है ना ही कुछ है, तो इस पे टेबल पे रखने पे ही स्क्रैचेस आ गए थे और अभी भी स्क्रैचेस बहुत है। लेकिन मेरे पास एक नया तरोताजा पूरा फोन है जिसके अंदर अभी तक कुछ नहीं लगाया, मतलब कोई स्क्रैच गार्ड नहीं, कुछ नहीं। और मैं लाइव टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। मैं एक पहले तो इसका ऑलवेज ऑन हटा देता हूँ। अभी मैंने इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हटा दिया है और इस पे 0 स्क्रैचेस है। और मैं जेरी रिग एवरीथिंग की वीडियो देखकर आया हूँ और उसमें उन्होंने कहा है कि इंप्रूव हो चुका है, सीधा 9 लेवल पे जाके स्क्रैच आ रहा है। तो जो नई सिरेमिक शील्ड 2 डाली है ना, वो बेटर काम कर रही है। सो मैं रिस्क लेने के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 17 को रख दिया है, कर रहा हूँ बिना टेम्पर्ड है। मैं 16 में इतने में स्क्रैच आ जाता था, इवन प्रो मैक्स में भी। दिल में ऐसा बहुत हो रहा है। तो देखो स्क्रैचेस ऐसे सब घुमा फिरा लिया है मैंने, और अभी इसको उठा के देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, इससे पहले मैं आपको 16 की हालत दिखा देता हूँ और आपको मे भी मेजर स्क्रैचेस और वो सारी चीजें दिख जाए। देखो यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे स्क्रैचेस नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, और देखो पूरे डिस्प्ले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। और अभी मैं इसको रख देता हूँ और ये 70 जस्ट उठाया है, डिस्प्ले बंद करते हैं। और भाई स्क्रैचेस तो नहीं दिख रहे यार, इस बार सच्ची बता रहा हूँ। जो भी कह लो, इस बार के रिजल्ट थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं, सच बता रहा हूँ। स्क्रैच तो नहीं दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। अगर यहाँ से भी देखो, मैंने साथ में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी दिया है, देखते इनको भी दिखता है कि नहीं। भाई ये तो वो वाली मोमेंट है, क्या वो ट्रुथ। भाई एक्चुअली बोलूंगा नहीं हुआ है स्क्रैच, मैं इस बार खुश हुआ हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप मत करना, क्या पता हो गया, क्या पता आपका सरफेस कैसा है। इसमें तो मेजर मेरे iPhone 15 मैंने इस पे ही अनबॉक्स करा था, iPhone 16 Pro मैक्स, यहाँ पे स्क्रैच हुए हैं, मैंने खुद टेस्ट करके देखे थे। लेकिन 17 इस बार नहीं हुआ है, तो बेटर तो करा है भाई। और डिस्प्ले की क्वालिटी डेफिनेटली 17 में थोड़ी बेटर है, बेटर ब्राइटनेस, बेटर HDR फील होता है। मतलब मैं कहूंगा ज्यादा नहीं, मतलब 3-4% का डिफरेंस जरूर लग रहा है। तो 16 में भी वही चीज फील हो रही है, बस ब्राइटर फील हो रहा है। आउटडोर में ज्यादा सही रहेगा। और मैंने स्पीकर भी चेक करके देखा, दोनों में डुअल स्पीकर आते हैं। स्पीकर में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बहुत ना के बराबर, मतलब 0.1 अगर निकालने बैठूंगा तो वो भी मेरे को फील नहीं हुआ। तो स्पीकर एकदम सेम है। तो ओवरऑल चीजों को कंक्लूड करूंगा ना, तो iPhone 17 को सारे चीजों लाइक सिरेमिक शील्ड और व्हाटएवर जो भी सारी चीजें आती है उसके हिसाब से 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी ऊपर से 5 पॉइंट्स
बट 16 को सिर्फ 2.5 पॉइंट्स। एक तो स्क्रैच के लिए पॉइंट काटे, फिर एक तो 60 हर्ट्स है, और आउटडोर ब्राइटनेस में भी कभी कभार मतलब ऑफकोर्स कम फील होगा, और आपका रिव्यू अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, बट मैंने जो चीजें रियल लाइफ में फील करी है ना, मैं उस हिसाब से चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब रही बात UI एंड OS को लेकर, कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम आते हैं, मतलब क्या ही अलग होगा, कुछ ज्यादा तो है ही नहीं। सिर्फ मैं ये कहूंगा 60 हर्ट्स की वजह से ना ऐसा लाइक FPS या स्क्रीन UI एनिमेशन बहुत लो फील होंगे, जो कि बहुत बुरा लगता है, और जिसकी वजह से मैंने इसके ना एनिमेशन ही रिमूव कर दिए। और है ना, एक चीज है, एप्पल को अभी मेरे हिसाब से अभी अपनी हैप्टिक्स पे काम करना चाहिए। बैक फॉरवर्ड, वॉल्यूम कम डाउन जो भी होती है ना, वो सारी चीजों में। पिक्सल को देखो, पिक्सल 10 के अंदर क्या ही हैप्टिक्स बनाई है, और मेरे हिसाब से इनको वो हैप्टिक्स में काम करना चाहिए अभी। सो लाइक अपडेट वगैरह भी दोनों में सेम चल रही है। iOS 26 ग्लास UI, जिसने यूज करा है उसको अच्छा लग रहा है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। मुझे तो पसंद आया, मैंने तो बीटा भी यूज करा था, मुझे तभी भी ठीक लग रहा था। बीटा में हाँ बैटरी थोड़ी ज्यादा खा जाता है, बस वो एक डर रहता था। और एक चीज है, 1 साल का अपडेट ज्यादा मिलेगा iPhone 17 को। बस यहाँ पर मैं पॉइंट्स अगर दूंगा तो 17 को 5 है और यहाँ पे 3 है। उसका रीजन जो कि 60 हर्ट्स है, 2 पॉइंट सीधा काटूंगा मैं तो। और AI मैं तो दोनों को ही अच्छा नहीं कहूंगा, दोनों ही लाइक 2 पॉइंट्स पे। इतना बेकार AI फील होता है, मतलब कोई ना यूजर को ज्यादा बेनिफिट कर सके वैसा AI अभी तक एप्पल ने नहीं बनाया। एक छोटा सा चीज है, जैसे क्लीन अप हो गया, वहां पर भी लैग फील होता है। हमने 17 प्रो का देख लो यार, प्रो मैक्स का, वही कैसा अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो मैं 16 और 17 के लिए क्या ही बोलूं। तो दोनों को सेम 2 पॉइंट्स AI को लेकर। अब रही बात कैमरा और ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर, तो इस बार का अल्ट्रा वाइड कैमरा 48 MP पे चला गया है, और जो फ्रंट में सेल्फी कैमरा आता है वो 12 से सीधा 18 MP पे चला गया, और वो स्क्वायर हो चुका है, सेंटर स्टेज वगैरह सपोर्ट करता है। तो अगर आप समझ लो आप फेस टाइम पे हो, मतलब फेस टाइम वीडियो कॉल पे हो, तो आपको हर एक टाइम पे ना खुद को ऐसे सेंटर में रखेगा, जबकि इसमें ऐसा फीचर नहीं है, क्योंकि इसका अंदर का जो स्क्वायरिश वाला जो कैमरा है वो आपको पूरा वाइड फील देता है, और जूम लेवल भी कोई ज्यादा बड़े नहीं है, वही दोनों में सेम है, 10x तक जूम कर सकते हो। और सेंटर स्टेज का जो फायदा, अगर ज्यादा मेरे साथ 4-5 लोग हैं तो मुझे ऐसे फोटो खींचनी पड़ेगी, और मैं 17 लेता हूं तो मैं ऐसे ही खुद की भी अच्छी फोटो ले सकता हूं, इवन वाइड भी लेनी है तो भी ले सकता हूं, इवन वीडियो में बेटर स्टेबलाइजेशन ले सकता हूं। उसके बाद में जब हमने बहुत सारे सैंपल ट्राई आउट करके देखे थे मेन कैमरा में, ऑफकोर्स ज्यादा बेटर फोटोज वो 17 में आ रही है, अच्छे कलर, अच्छी ब्राइटनेस, लो लाइट की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव्ड हो चुकी है। इवन अल्ट्रा वाइड भी देखोगे ना तो वहां पर भी इंप्रूव देखने मिलता है। जितना वीडियोस रिकॉर्डिंग है दोनों में सेम सेटिंग आती है, 4K 60 वगैरह आप सेम कर सकते हो, तो दोनों में क्वालिटी ऑफकोर्स 17 में थोड़ी बेटर है। रिफ्लेक्शन भी ज्यादा आते हैं iPhone 16 में, 17 में वो चीजें कट ऑफ होती है, मतलब थोड़े कम आ जाएंगे, हल्के आ जाएंगे, बेसिकली आएंगे भी। तो बाकी पोर्ट्रेट में भी आप 2x तक का ही सेम आप फोटो सैंपल ले सकते हो। तो ओवरऑल मैं देखो यहाँ पे ज्यादा जंबलिंग नहीं करूंगा, सिंपल में बता दूं तो iPhone 17 का कैमरा ज्यादा बेटर हुआ है, ज्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा है वीडियो सैंपल्स वगैरह में भी। और अगर इसके लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रेटिंग दूं ना तो वो ज्यादा iPhone 17 को है, वो है 5 की रेटिंग, और 16 में बहुत थोड़ी सी डल फील होती थी तो 3 की रेटिंग। तो अगर देखो फाइनल रेटिंग को लेकर बात करूंगा तो प्राइसिंग, लुक एंड बिल्ड, परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, डिस्प्ले, साउंड, UI एक्सपीरियंस, AI, कैमरा, सभी चीजों में अगर सिंपल वे में देखते हो तो क्लियर विनर iPhone 17 है, जो ज्यादा नंबर ग्रैब करके लेकर गया है, और ये बहुत कम नंबर ग्रैब करके लेकर गया है iPhone 16। अभी किसको लेना चाहिए? पहले तो iPhone 16। तो अगर आप इतने ज्यादा गेमिंग में नहीं हो, आप नॉर्मली फोन यूज करते हो, आपको अच्छी प्राइसिंग में मिल रहा था 55,000 के नीचे, 55,000 के नीचे, तो डेफिनेटली आप iPhone 16 खरीद सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, नेगेटिव मैंने आपको बता दिया जहां जाते, जैसे कि UI 60 हर्ट्स, कैमरा ठीक ठाक, और थोड़े लेटेस्ट फीचर्स कैमराज में आप मिस कर जाओगे। और iPhone 17 में आपको 120 हर्ट्स है, तो इधर ही बहुत सारे पॉइंट्स प्लस हो जाते हैं। तो अच्छी गेमिंग, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा बैटरी बैकअप आपको iPhone 17 से मिल जाएगा। iPhone 17 वर्सेस एंड्रॉइड में किसी से टक्कर करवानी चाहिए, जैसे कि S25, 25 प्लस या और कोई Vivo OnePlus का कोई कॉम्पैक्ट फोन, तो कमेंट में एक बार मुझे जरूर बता देना कि किसके साथ होनी चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि जिस दिन टेस्टिंग लाइव होगी तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई पॉपअप कैसे हो जाएगा वीडियो आपको। इनकेस अगर आप किसी काम में बिजी रहोगे तो वीडियो भी तो आनी चाहिए ना आपके सामने, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये जानना है iPhone 17 Pro Max वर्सेस एंड्रॉइड में S25 Ultra में कौन ज्यादा बेटर है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाई है, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और मजे मारो। टेक केयर, बाय बाय।